Hello, dear student. I hope that you must be happy and healthy. This is the third lecture of the fundamental of partnership. आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सारे के सारे केसेस अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं. सो गेट रेडी. ओके, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 केसेस दिए गए होंगे. देखो वहां पर अलग से लिखा हुआ है तुमको. मैं कैप्शन भी दे रहा हूं ताकि क्या है, राइटिंग अगर समझ नहीं आए तो साइड में वो चल रहा है, ठीक ना, आप उसको पढ़ना. तो देयर आर 5 केसेस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आइटम. एंड व्हाट्स दैट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो क्या है, फर्म के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो कहां लिखे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. क्लियर सर? चलिएगा. अब यहाँ पे बात करें यहाँ पर कि 5 केसेस हैं. तो 5 केसेस कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5. सबसे पहला केस कौन सा आएगा? इफ देयर इज नो डीड और डीड इज साइलेंट. मान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है, या वहां पे लिखा है डीड इज साइलेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे भाई. जब डीड में इंटरेस्ट है ही नहीं है तो काय का इंटरेस्ट, बात खत्म. सेकंड केस क्या होगा? इफ डीड इज देयर बट लॉस अकर्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ईयर. मान लेते हैं कि वहां पर डीड तो थी, यू आर सपोज टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% on the capital, but unfortunately the firm had to meet the loss during that particular respective year. फर्म को तो ऑलरेडी यहाँ पर लॉस हो ही चुका है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर. वहां पर इंटरेस्ट और क्या देंगे तो और ज्यादा लॉस हो जाएगा. तो पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं, यार छोड़ो, लॉस होगा तो अपन नहीं लेंगे. यहाँ पर उन्होंने ये लिया, ये एक डीड में लगा लिया, कि डीड बना ली कि अगर लॉस होगा किसी भी पर्टिकुलर ईयर में फर्म को, तो उस कंडीशन में अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे. अगर उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पर लेंगे. इफ डील इज देयर बट लॉस अकर्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एक्चुअली वी पीपल आर नॉट सपोज्ड टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बात खत्म. ओके, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज. नंबर 3, इफ डीड इज देयर एंड सफिशिएंट प्रॉफिट इज आल्सो अवेलेबल, देन प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है 5% से. 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों की कैपिटल के ऊपर अगर अपन बात करें, वहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस करने के बाद में टोटल अमाउंट जो निकल कर आता है वो कितना आता है? 1 लाख रुपीज. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000. किसी पर्टिकुलर फर्म का प्रॉफिट उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर 1,50,000 है, ठीक है ना, या वहां पर 3 लाख है, राइट. उस कंडीशन में मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख है या कम है, राइट. ओवरऑल वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल, राइट, इन द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. एक्चुअली वी पीपल आर सपोज्ड टू चार्ज द फुल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है, इंटरेस्ट का अमाउंट कम है, तो अपन पूरा इंटरेस्ट दे सकते हैं. यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट दे दिया जाएगा. 4th केस की बात करें, वहां पर लिखा है इफ द डीड इज देयर बट नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट इज अवेलेबल. इसका मतलब अगर डीड है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट इज अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल, है ही नहीं है. जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है आपका एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, आपको 1,20,000 रुपीज का इंटरेस्ट देना है. तो ऐसी कंडीशन में तो कैसे दे सकते हैं भाई? आउट ऑफ रुपीज 1 लाख you have to give the interest on capital, that is rupees 1,20,000. That's not possible. तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक उसका ट्रीटमेंट होगा. अपन क्या पढ़ रहे हैं? ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्लियर? अलग अलग केसेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है. तो इस कंडीशन में जब प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट से कम होता है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट द इंटरेस्ट अप टू द प्रॉफिट and distribute it among the partner as per their capital ratio or interest ratio or expenses ratio. Clear? तो उसी जितना अमाउंट अवेलेबल है प्रॉफिट का, उसी को इंटरेस्ट मान के वहां पर कैपिटल रेशियो या फिर वहां पर इंटरेस्ट रेशियो या एक्सपेंसेस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट. अभी अपन यहाँ पर समझेंगे, है ना, एक फॉर्मेट बना के. 5th केस, if there is a deed in terms of interest on capital but not sufficient profit is available,
even then the partners want to take the interest as a charge. तो प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि डीड के अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि प्रॉफिट ज्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। क्लियर? इवन देन द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू टेक द फुल इंटरेस्ट। भाई फर्म किसकी है? पार्टनर्स की। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो चूंकि पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है कि पूरा इंटरेस्ट लेंगे वो, तो हम दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट में जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, लेकिन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। ये 5 केसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। वो अलग अलग आपको समझ में आ गए होंगे, वहां पे लिख के दिया हुआ है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट बना के पूरे 5 केसेस को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, मान लेते हैं यहाँ मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखा बाई P&L अकाउंट, अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज। मान लेता है कि द प्रॉफिट गिवन बाय द प्रॉफिट लॉस अकाउंट दैट इज रुपीज 10,000। एज पर द deed there is no interest or the deed is silence in terms of the interest on capital. That is why the entire profit which is available that will be distributed among the partner or between the partners as per the ratio. इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जो आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही नहीं है, पूरा का पूरा 10,000 रुपए को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर कितना? एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक, और बीस कैपिटल और करंट अकाउंट। ऐसे अपन बोल सकते हैं 10,000 का 50-50। अगर 50% के पार्टनर है तो इसका मतलब यहाँ पे 1:1 का रेशियो निकला है, तो 1/2 1/2, इसका मतलब 10,000 का 5,000 हो गया, 5,000 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 हो गया। क्लियर? इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट केस एक्चुअली वेयर वी कैन सी इफ deed is silent at that particular moment, or we have to distribute the entire profit available profit will be distributed among the partner as per the ratio जो भी है। डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि डीड है नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करें यहाँ पर, इफ डीड इज देयर बट अनफॉर्चुनेटली द लॉस अकर्ड। मान लेते हैं यहाँ पर कि डीड तो है लेकिन लॉस हो गया है, पार्टनर फर्म को लॉस हुआ है। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे अपन? लॉस अगर हुआ है तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे? वहां पर अभी आपको बताया कि डीड इज देयर बट लॉस अकर्ड एट दैट मोमेंट, वी पीपल आर नॉट सपोज टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द डीड। उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है कि अगर लॉस हो रहा है उस कंडीशन में यहाँ पर अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही नहीं है भाई, ऐसा लिखा हुआ है। तो नहीं करना तो नहीं करना, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? पूरा का पूरा लॉस को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहाँ जाएगा? मान लेते हैं कि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस आ रहा है, कितना आ रखा है यहाँ पर? अपन लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट लॉस। कितना लॉस है? 10,000 मान लेते हैं यहाँ पर, 10,000, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्लस करने के बाद में माइनस करने के बाद में नेट लॉस निकल के आ रहा है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लॉस दिख रहा है अपन को यहाँ पर इस पर्टिकुलर गारंटी ईयर के अंदर। तो लॉस को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? एस कैपिटल और करंट अकाउंट, बीस कैपिटल और करंट अकाउंट, 5 + 5 टोटल प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि नेट लॉस अगर है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डायरेक्टली यहाँ पर अपन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? अच्छा, ये एक और बात, एक लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि लॉस अगर है यहाँ पर नेट लॉस निकला है तो डायरेक्टली दिस पर्टिकुलर लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अकाउंट और द कैपिटल अकाउंट, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन, एंड व्हाट्स दैट? if
the interest on drawing has to be charged. At that moment, the net loss first of all will be transferred to the profit and loss appropriation account, and afterwards we have to write the interest on drawing in the credit side of the profit and loss account, and then we have to deduct the amount of the interest on drawing from the net loss. The remaining amount of the loss will be distributed as per the ratio, and then it will be transferred to the capital or the current account. क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो तो यहाँ पे नेट लॉस को अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पहले ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद में क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करने के बाद में जो बैलेंस बचेगा उसको उठाकर अपन यहाँ पर एज पर गिवन रेशियो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपन क्या मान रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं है, तो डायरेक्टली क्या कर रहा है, यहाँ पर नेट लॉस को उठाकर अपन ने एस कैपिटल और करंट अकाउंट या पर बीस कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों में इनका जो रेशियो था 1:1 का, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके सीधा अपन ने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था सेकंड केस के अंदर, ठीक है ना, 5%, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द फर्म met the loss and because of that the interest on capital was not charged. डायरेक्टली यहाँ से चला गया। Is it clear? तो interest on capital will not be charged. लॉस अगर निकल के आया है तो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में अपन ने क्या देखा, थर्ड केस में लिखा था, क्या लिखा होता वहां पर कि इफ देयर इज अ डीड एंड सफिशिएंट प्रॉफिट इज आल्सो अवेलेबल, तो ट्रीटमेंट क्या है, देन प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट। कैसे? देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर अपन बात करें बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट निकल के आया वहां पर 10,000। क्लियर सर? ये 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट ने आपको दिया हुआ है। ए और बी दोनों की कैपिटल कितनी है, मान लेते हैं ए की कैपिटल और बी की कैपिटल कितनी है। यहाँ पर एक की है 20,000 और बी की है 30,000 मान लेते हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर आपको 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,000 और 1,500 रुपए। क्लियर? So that we have to charge here to interest on capital A and B 1,000 and 1,500, total चला जाएगा 2,500. That is the amount of the interest on capital. Clear? Because the amount of the interest is less than the amount of the profit at that particular moment, actually we can allow the full interest. हमने दे दिया, क्या हुआ, टोटल अमाउंट कितना था A की कैपिटल का 20,000, on which we charge 5,000. According to that, we got to know that we will the firm has to pay rupees 1,000 as interest to Mr. A. B की कैपिटल कितनी है यहाँ पर 30,000, on which we have to allow 5% interest. कितना हो जाएगा 1,500 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे 2,500 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज रुपीज 2,500. Amount of the profit is rupees 10,000. इसका मतलब the amount of the profit is more than the amount of the interest ना। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अपन ने क्या किया है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है if deed is there and sufficient profit is also available at that particular moment actually we will allow the full interest. इसके बाद में क्या होगा, इसको माइनस करने के बाद में जो बैलेंस बचेगा उसको अपन प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या हुआ, प्रॉफिट यहाँ से निकल के आया और इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट या बीस कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर? मान लेते हैं 50% के ये पार्टनर्स हैं यहाँ पर। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 7,500। 7,500 ओके। 7,500 को अगर 50% में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,500 का आधा कितना आ जाएगा 3,750। ठीक है सर, 3,750 और यहाँ पूरा का पूरा चला जाएगा 7,500। इस तरह से यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा चला जाएगा। क्लियर? थर्ड केस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें फोर्थ केस की।
चलो यहाँ पर फोर्थ केस की अगर हम बात करें तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, सॉरी प्रॉफिट कितना है। हमने मान लिया यहाँ पे कि प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज रुपीज 10,000। क्लियर। अब अगर अपन बात करें यहां पर सर के ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, 2 lakhs। तो A's capital is rupees 1 lakh and B's capital rupees 2 lakhs, on which we have to charge the interest at the rate of 5%. So we can see 5,000 will have to be paid by the firm to Mr. A and 10,000 will have to be paid by the firm to Mr. B. 5% on 2 lakhs. The total amount of the interest here we can see that is rupees 15,000 ना, ये 15,000 रुपीज का आ रहा है। इसका मतलब यहां पर कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो यहां पर फोर्थ कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, राइट। इफ डीड इज देयर बट नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट इज अवेलेबल, इसका मतलब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है 15,000, यहां पर प्रॉफिट का अमाउंट कितना है 10,000। क्या यहां पे प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा है? नहीं है, कम है, यस। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट द इंटरेस्ट अप टू द प्रॉफिट। हम क्या करेंगे 15,000 को नीचे लेके आएंगे, कहां तक 10,000 तक, 10,000 तक। और यही 10,000 रुपीज उठाकर अपन क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसी को इंटरेस्ट मान लेंगे, इससे ज्यादा है ही नहीं हमारे पास। क्लियर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट को अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज पर द कैपिटल रेशियो और एज पर द इंटरेस्ट रेशियो। क्लियर। तो अब यहां पर अपन बात करेंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। कितना बच रहा है यहाँ पर 10,000 रुपीज है भाई। 10,000 रुपीज को अगर अपन बात करें कैपिटल रेशियो की तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1:2 का रेशियो आ रहा है। तो 10,000 रुपीज 10,000 इंटू 1:2, इसका मतलब 1/3 और 2/3, तो कितना आ जाएगा भाई 1/3 का मतलब 3,333। और यहाँ कितना हो जाएगा 6,767 667 3 दूनी 6, ओके 6,667, ओके 6,667 3,333। इसका मतलब 10,000 रुपीज विल बी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द कैपिटल रेशियो एंड कैपिटल रेशियो इज 1:2। अगर मान लेते हैं कि अपन इसको इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इंटरेस्ट का रेशियो भी ऐसे ही आएगा। कैसा है यहाँ पर 5,000 और 10,000, अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5:10 आएगा ना। 3 0 काट देते हैं, बैलेंस क्या बचा 5 और 10 बचा, तो अगेन 1:2 ही आएगा ना। तो ईदर वी कैन चूज द इंटरेस्ट रेशियो और वी कैन चूज द कैपिटल रेशियो। The ratio will be same because the interest has been calculated on the capital on the capital only। आपने क्या करा है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपने प्रॉफिट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपने कैपिटल के ऊपर ही किया है ना। तो दोनों में चाहे आप कैपिटल का रेशियो निकाल लो चाहे आप इंटरेस्ट का रेशियो निकालोगे तो आएगा तो सेम ही। और इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर आपको पल्ले पड़ा चलो एक ये वाला जो केस है एक बार इसको और समझता है। जब कभी इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट से ज्यादा होता है उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट को कम कर लेते हैं, प्रॉफिट तक लेके आते हैं और प्रॉफिट को इंटरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट कोई एंटायर अवेलेबल जो प्रॉफिट होता है उसी को इंटरेस्ट मान लेते हैं, उससे ज्यादा अपन दे ही नहीं सकते। और इस पर्टिकुलर अमाउंट को जो कि प्रॉफिट है अब इस इंटरेस्ट मान लिया गया और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एग्रीड रेशियो है इन लोगों का, उनका 3:2 का रेशियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको इग्नोर करके हम क्या करते हैं कैपिटल का रेशियो निकालता है और या इंटरेस्ट का रेशियो निकालता है। उस पर्टिकुलर रेशियो से हम यहाँ पर
इस पर्टिकुलर अमाउंट को जो प्रॉफिट का अमाउंट है इंटरेस्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इज इट क्लियर? ये फोर्थ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, समझ आया? अब आता है लास्ट कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट्स दैट? इफ deed is there but not sufficient profit is available, even then the partners want to take the interest as a charge. देखो अपन ने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट। दो वर्ड आते हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसका मतलब कोई भी चीज अगर वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हो आप, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा अमाउंट वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। क्या अभी यहाँ पर we are supposed to charge the interest on capital against the profit। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट के बराबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को उठाकर, लेकिन पार्टनर्स पूरा इंटरेस्ट चाहता है ना, इवन देन द पार्टनर्स वांट टू टेक द इंटरेस्ट एज अ चार्ज। इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट वो चाहता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर यहाँ पर चूंकि पार्टनर्स ही चाहते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा देंगे, बट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दे सकते। वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मान रहे हैं, इसका मतलब उसको ट्रेडिंग एक्सपेंसेस मान के चल रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे वहां पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो सही पूरा, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्लियर सर? तो यहां पर अपन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था मान लेते हैं, यहाँ पर 15,000 था ना सर, अपन ने लिखा था ना अभी यहाँ पर 1 लाख रुपए के ऊपर 5,000, 5%, 5,000, 2 lakhs के ऊपर ऑन रुपीज 2 lakhs, 55% that is rupees 10,000, the total amount of the interest that is rupees 15,000. So we will give 5,000 and 10,000 to both the partners, and eventually the total amount of the interest on capital would be rupees 15,000. In case we allowed the full interest, automatically we can say the profit is available only 10,000, ठीक है ना? तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, व्हाट्स दैट, 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर केवल 10,000 रुपीज या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है। व्हेन यू विल गिव द फुल इंटरेस्ट, व्हेन यू विल गिव द फुल इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, नेट लॉस कितना, 5,000, और 5,000 को उठाकर अपन एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। कितना निकलेगा, 5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज टोटल हो जाएगा यहाँ पे 15,000 interest on capital, that is rupees 15,000. We have to allow the full interest because the partners is demanding, but unfortunately the firm is having only rupees 10,000 as profit. So in case we deduct rupees 10,000 from the 15,000 rupees, that is the charge, so automatically the profit will be converted into the loss. And what would be the loss, rupees 5,000, वो केवल 5,000 रुपए का लॉस हमारा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इतना लॉस सफर करना पड़ेगा, कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर एक या तो डेबिट साइड ऑफ इट्स कैपिटल अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट, कहीं पे भी चला जाएगा। ये हुआ यहाँ पर फिफ्थ कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर फिफ्थ कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि if deed is there but not sufficient profit is available, even then the partners want to take the interest as a charge. In this particular situation, we will allow the full amount of the interest. But in this particular situation, loss will be appeared. Eventually, that particular loss will be suffered by the partners themselves, and they are ready to suffer that particular loss. So profit before interest, that is rupees 10,000. 15,000 minus 10,000 is equal to 5,000. That is the loss will be shared by both of them, A and B, as per the ratio. And what's the ratio? 50-50. It means what? 5,000 rupees will be divided between these two partners as per ratio 50-50. Means what? A will suffer 2,500, B will suffer rupees 2,500. इस तरह से यहाँ पर सर पूरा का पूरा
ये 5 कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। समझ आ गए होंगे? नहीं आए? एक बार और दोबारा सुनो इसको, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बचता है? सैलरी एंड पार्टनर्स का कमीशन एंड वहां पर जनरल रिजर्व के कॉन्सेप्ट्स। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक सर? 1 2 3 3 और कॉन्सेप्ट है अभी जो डेबिट साइड में आएंगे। इसके बाद में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट, वो अलग से एक पूरा का पूरा लेक्चर जाएगा। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।